अंधेरा घर और चमकती आंखें। रहस्यमयी घर की खोज। गांव के बाहर एक पुराना अंधेरा घर था। वह घर इतना सुनसान और खाली लगता था कि शाम होते ही बच्चे उससे दूर हो जाते थे। कहते थे कि उस घर की खिड़कियों में रात को चमकती हुई आंखें दिखाई देती हैं। इस बात ने सभी बच्चों को बहुत डराया था। अमित, जो गांव का सबसे जिज्ञासु और साहसी बच्चा था, उसने सोचा कि क्यों न उस रहस्यमयी घर का राज जाना जाए। उसने अपने दो दोस्तों सिया और करण को भी इस बारे में बताया। सिया थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन अमित ने उसे समझाया, डर को समझो और फिर उससे लड़ो। अगर हम मिलकर जाएं तो हमें कोई खतरा नहीं होगा। करण ने भी हिम्मत दिखाई और कहा, चलो हम रात को उस घर के पास जाकर देखेंगे कि सच में क्या है। शाम के बाद जब आसमान पर तारे चमक रहे थे, तीनों दोस्त टॉर्च लेकर उस अंधेरे घर की ओर बढ़े। रास्ते में हवा हल्की ठंडी थी और पेड़ पौधों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। घर के पास पहुंचते ही उन्हें खिड़कियों से कुछ चमकती हुई छोटी छोटी आंखें दिखीं। सिया ने कहा, मैं तो डर गई, लेकिन अमित ने कहा, शांत रहो, हमें पता लगाना है कि ये आंखें कौन सी हैं। उन्होंने धीरे धीरे घर के पास जाकर देखा तो पता चला कि वह चमकती आंखें वास्तव में छोटे छोटे चमगादड़ थे जो घर की छत पर बैठे थे। तीनों ने हंसी में कहा, इतना डर था और सच बहुत आसान था। लेकिन तभी अचानक घर के अंदर से एक हल्की आवाज आई जो उनके दिल की धड़कनें तेज कर गई। अंधेरा घर और चमकती आंखें। घर के अंदर की रहस्यमयी आवाज। घर के अंदर से आई आवाज ने अमित, सिया और करण के दिल की धड़कनें तेज कर दी। वे तीनों थोड़ा डर गए, लेकिन एक दूसरे का हाथ पकड़कर हिम्मत जुटाई। अमित ने कहा, चलो धीरे धीरे अंदर चलते हैं, हमें पता लगाना है कि यह आवाज कहां से आ रही है। तीनों बच्चे घर के भारी चरमराते दरवाजे को संभाल कर अंदर गए। अंदर अंधेरा था, लेकिन टॉर्च की रोशनी में वे फर्नीचर, टूटे फूटे खिलौने और किताबें देख सकते थे। घर में एक अजीब सी ठंडी हवा चल रही थी, जिससे उनकी रूह में सिहरन सी दौड़ गई। अचानक सिया ने कहा, शायद यह आवाज ऊपर के कमरे से आ रही है। वे सीढ़ियों की ओर बढ़े जो चरमरा रही थी। ऊपर पहुंचकर उन्होंने एक कमरे का दरवाजा देखा जो थोड़ा खुला था। कमरे के अंदर टॉर्च की रोशनी में वे एक छोटी सी किताब की टेबल देख पाए, जिसके ऊपर एक पुरानी डायरी रखी थी। आवाज भी वहीं से आ रही थी। अमित ने धीरे से डायरी उठाई और पन्ने पलटने लगा। डायरी में लिखा था कि इस घर में एक बार एक दयालु बुजुर्ग महिला रहती थी जो बच्चों को पढ़ाती और उनकी मदद करती थी। वह हर किसी की खुशियां बांटना चाहती थी, लेकिन जब वह दूर चली गई तो घर सुनसान और खाली हो गया। तभी अचानक कमरे के एक कोने में से एक हल्की रोशनी चमकी। बच्चों ने देखा कि वहां एक छोटा सा पक्षी बैठा था जिसकी आंखें टॉर्च की रोशनी में चमक रही थी। सिया ने राहत की सांस ली और बोली, डरने की कोई बात नहीं, यह तो बस एक प्यारा पक्षी है। अमित मुस्कुराया, देखो डर के पीछे सच्चाई कितनी अलग हो सकती है। अब तीनों ने तय किया कि वे इस पुराने घर की कहानी सबको बताएंगे और इसे फिर से जीवंत बनाएंगे। अंधेरा घर और चमकती आंखें। पुराने घर की नई शुरुआत। अमित, सिया और करण ने फैसला किया कि वे उस पुराने घर को खाली और सुनसान नहीं छोड़ेंगे। वे अपने गांव के बच्चों और बड़ों को लेकर आए ताकि सब मिलकर उस घर को साफ करें और उसकी मरम्मत करें। पहले दिन जब वे घर पहुंचे तो वहां धूल का अंबार था और टेबल कुर्सी टूटे हुए थे, लेकिन बच्चों के चेहरे पर हौसला था। उन्होंने सब मिलकर झाड़ू पोछा लगाया और टूटी चीजों को ठीक करना शुरू किया। गांव वाले भी बच्चों के इस काम को देखकर हैरान और खुश हुए। धीरे धीरे कई लोग हाथ बढ़ाने लगे। कुछ ने रंगों के डिब्बे लाए, कुछ ने फर्नीचर ठीक करने की मदद की। घर की दीवारें साफ होकर चमकने लगीं और टूटी खिड़कियां ठीक हो गईं। अमित ने कहा, देखो मेहनत और प्यार से यह घर फिर से जी उठेगा। सिया ने बच्चों को बताया, हमें इस घर को पढ़ाई और खेल के लिए इस्तेमाल करना चाहिए ताकि यहाँ की खुशबू फिर से महसूस हो। अंत में उन्होंने घर के एक बड़े कमरे को पुस्तकालय में बदल दिया, जहां बच्चे पढ़ सकें और नई नई बातें सीख सकें। घर की पुरानी दीवारों पर
अब रंगीन तस्वीरें लगी थीं, जो सभी के लिए प्रेरणा थी। बच्चों ने समझा कि हर पुरानी चीज में नई जिंदगी भरना संभव है, अगर हम दिल से मेहनत करें। गांव के लोग अब उस घर को खुशियों का घर कहने लगे। यहां हर शाम बच्चे मिलकर कहानियां सुनते, खेलते और एक दूसरे की मदद करते। अमित ने कहा, डर को समझना और उसके पीछे छिपी सच्चाई को देखना जरूरी है। यही हमें मजबूत बनाता है। तीनों दोस्तों की हिम्मत और मेहनत से वह अंधेरा घर अब गांव का सबसे प्यारा और चमकता हुआ घर बन गया था। अंधेरा घर और चमकती आंखें, खुशी और समझदारी की जीत। अब वह अंधेरा घर पूरी तरह बदल चुका था। चमकती आंखों का डर मिट चुका था और वहां खुशियों की रौनक थी। गांव के बच्चे रोज वहां आते, पढ़ते, खेलते और नई नई बातें सीखते। एक दिन गांव में एक बड़ी सभा हुई, जिसमें सभी बड़े बुजुर्ग और बच्चे शामिल हुए। सरपंच ने बच्चों की तारीफ करते हुए कहा, तुम लोगों ने डर को हिम्मत में बदला। यह घर अब सिर्फ पुराना मकान नहीं, बल्कि सीखने और प्यार बांटने की जगह बन गया है। अमित ने सबको समझाते हुए कहा, डर हमें तब डराता है जब हम उसके बारे में सही नहीं जानते। जब हम हिम्मत से उसका सामना करते हैं, तब डर गायब हो जाता है। हमें हमेशा सच जानने की कोशिश करनी चाहिए, सिया ने जोड़ा। हमने यह भी जाना कि साथ मिलकर काम करने से हर मुश्किल आसान हो जाती है। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और हमेशा अच्छे कामों को अपनाना चाहिए। करण ने मुस्कुराते हुए कहा, डर की जगह अगर समझदारी और दोस्ती हो तो कोई भी चीज हमें रोक नहीं सकती। गांव के बच्चे और बड़े अब हर दिन उस घर में मिलते, नई नई कहानियां सुनते, खेलते और अपने अच्छे संस्कारों को आगे बढ़ाते। घर में हंसी और खुशियां गूंजने लगी। अमित, सिया और करण ने साबित कर दिया कि डर के पीछे हमेशा एक कहानी छुपी होती है, जिसे समझने के बाद हम उसे पार कर सकते हैं। उन्होंने यह भी सिखाया कि अच्छे संस्कार और मेहनत से हम किसी भी मुश्किल को आसान बना सकते हैं। और इस तरह उस पुराने अंधेरे घर ने अपनी चमकती आंखों से पूरे गांव को सिखा दिया कि डर को समझदारी और प्यार से ही हराया जा सकता है।